जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं 3 मई 2024 आर्मी क्लर्क पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और साथ साथ में हम लोग आर्मी क्लर्क कटअप का भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो जितने सारे मेरे पास क्वेश्चन अभी आए हैं आप लोगों ने मुझे भेजा है, मैं उसका सेम का सेम मैंने यहाँ पर ला दिया है। देखिए बहुत का ऑप्शन है, बहुत का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सेम है। तो चलिए स्टार्ट करिए आज के पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये मेहनत होता है। और सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तब यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन जो आज का है कि नौसेना के नए अध्यक्ष का नाम क्या है। तो नौसेना के नए अध्यक्ष जो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये जो हैं अभी वे चीफ बने हैं, नेवी के बने हैं। इससे पहले जो थे हरि कुमार थे। कौन थे? हरि कुमार थे। ठीक है, जो कि अभी ये एग्जाम जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ये 30 अप्रैल को ये चेंज हुआ है। वैसे अब अनाउंस तो पहले ही उसका हो गया था, लेकिन 30 अप्रैल को ये चेंज हुए हैं। 30 अप्रैल 2024 को चेंज हुए हैं। अब अगला आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि 1885 में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था बम्बई में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसे WC बनर्जी भी हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? गणगौर उत्सव मनाया जाता है, गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, जिसमें देवी गौरी की पूजा किया जाता है। और ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये फेस्टिवल मनाया जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन था कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, यानी कि विच रिवर फॉल्स इन टू द अरेबियन सी। ये नर्मदा रिवर है। तो यहाँ पर नर्मदा जो था आपका यहाँ पर आंसर था। और अगले क्वेश्चन में आया था कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि V-U/T जो है आपका ये त्वरण निकालने का फॉर्मूला है। देखिए त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सलेशन भी कहते हैं उसको। एक ए से हम लोग इंडिकेट करते हैं। और यहाँ जो V देख रहे हैं ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि अंतिम वेग है। और ये प्रारंभिक वेग को हम लोग U से इंडिकेट हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है। कौन सा अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है। तो ये आपका ऑप्शन में था कार्बन था। तो कार्बन यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जिसका आपका आंसर सही हो रहा है वो देख लीजिए। और साथ साथ में लास्ट में बताऊंगा कि इसमें कटअप कितना रहने वाला है, वो भी आप लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन था कि सभी जीवन रूप की बुनियादी संरचना या कार्यात्मक इकाई जो है वो कौन सा होता है, किस में होता है? सभी जीवन रूपी, जिसमें कि जीवन होता है, जिसमें कि लाइफ होता है। ठीक है, वो क्या होता है? सेल होता है। यानी कि सेल में क्या होता है? जितने भी लाइफ है, जिसमें कि जान है, सब में क्या होता है? सभी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि निर्जीवों की कौन सी विशेषता नहीं होती है, यानी कि विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन ये था, बाद में इसका ऑप्शन आसान था, करने वाला था। एक क्वेश्चन जो आया था आपका राइट ऑफ फ्रीडम से आया हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या आया हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो विंडो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड सिस्टम कौन सा है। तो विंडो ही है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका है। ठीक है, विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे दिया गया है मॉस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी कि प्राइमरी पर्पस ऑफ मॉस क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन में क्या था। और एक क्वेश्चन जो आप आया था ये MS वर्ड से आया हुआ था। ठीक है, अगला है CPU क्लॉक स्पीड के बारे में आया था। और अगला जो क्वेश्चन आपका मैथ का है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज के दो कोण
89 डिग्री 113 डिग्री दिया गया है, और दो कोण जो बचे हैं वो कितना है, बराबर हैं। तो बोल रहा है कि उसमें से एक कोण कितना है, यानी समान कोण कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आपका 360 डिग्री होता है, जिसमें कि आपका एक दिया गया 89, दूसरा दिया गया 113, और तीसरा x मानेंगे और चौथा भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 3 12 का 2 हाथ में 1, 8 3 11 19 1 20, यानी कि 202 हो जाएगा, और 360 यहाँ पर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि 2x बराबर में कितना हो जाएगा, 360 में से ये वाला घट जाएगा आपका, यानी कि 360 में से -202 आपका हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है, इस तरफ माइनस में आ जाएगा। यानी घटाने के बाद अब कितना हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा इधर, और यहाँ पर 8 5 और यहाँ पर 1 हो जाएगा 158। यानी कह सकते हैं कि 2x बराबर कितना होगा, 158, और x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस भाग लगा देंगे, 158 में 2 भाग लगा देंगे तो आपका 7 9, यानी कि 79 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान ही था, और ये भी देख लीजिए कितना बच्चों ने कितना करा है, ये जान ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरा डेटा बताऊंगा, और कितना आप पर कितना बनाए हैं और कितने पर आपका सिलेक्शन इस बार होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला में दिया गया है कि यदि मूलधन 2500 दिया गया है, समय दिया गया 2 वर्ष, और ब्याज का दर दिया गया है 10%, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है यहाँ पर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। P यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन यानी कि 2500 गुना में रेट दिया गया 10 और टाइम दिया गया 2/100। यहाँ पर निकालेंगे तो 10 गुना 20, यहाँ पर हो जाएगा 500, जो कि 500 आपका यहाँ पर आंसर निकल रहा है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 56 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार तार को एक आयताकार में मोड़ा जाता है। यानी देखिए यहाँ पर 56 मीटर व्यास दिया गया है, इसका रेडियस कितना निकल जाएगा, तो 56/2 निकल जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए वृत्ताकार तार को मोड़कर क्या बनाया जाता है, आयताकार बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का परिधि क्या रहेगा, समान ही रहेगा ना, यानी कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि यानी कि सर्कल ऑफ ए पैरामीटर ऑफ ए सर्कल, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि आयत की परिमिति, आयत की परिमिति कितना, इसका हो जाएगा कितना 2 इंटू में आपका देखिए यहाँ पर पहले मान लीजिए इसको 2 भुजा दिया गया है ना आयत का, एक का मान लीजिए 7x, दूसरा का मान लीजिए 4x मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 7x 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है ना, तो 4x ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इधर दिया गया 2 और पाई आर फार्मूला होता है ना, 2 पाई आर फार्मूला होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 में 7, और आर दिया गया मुझे 28 दिया गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग पहले। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 चौका 28, 22 दूना 44, 44 चौका 16, 17, यानी कि 176 आ जाएगा। ये आपका 7 4 11, यानी कि 11 दूना में 22 x हो जाएगा ये, यानी कह सकते हैं कि x बराबर में 176/22 हो जाएगा आपका। तो 22 कितना हो जाएगा आपका, काट निकालेंगे तो 8 निकल जाएगा, x बराबर में 8 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका निकल जाएगा यहाँ पर, तो आपका लंबाई निकल जाएगा 8 है, x बराबर निकल गया तो 7 है ना, 7 8 56, यानी कि 7x दिया गया है आपका, 7x दिया गया है, 7 गुना में 8 कर लीजिए, 56 निकल जाएगा, और 4x दिया गया है तो 4 गुना में 8 यानी कि 32 निकल जाएगा। चौड़ाई आपका एक निकल गया 56, एक निकल गया 32। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना निकल जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, इन दोनों को गुना कर लीजिए तो आपका इतना आंसर निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, इसमें 2 ही फार्मूला लगा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि आपका एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 10 किलोमीटर जाता है, और फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 20 किलोमीटर जाता है, तो उनका औसत चाल निकाल लीजिए। देखिए इसका औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि एवरेज स्पीड क्या हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, पहले आपका 10 किलोमीटर चला था, प्लस में बाद में कितना चला है, तो 20 किलोमीटर चला है। अब टोटल टाइम कितना निकालेंगे, तो टाइम बराबर में क्या होता है, दूरी बट्टा में चाल होता है,
यानी कि दूरी कितना है, पहले चला था 10 किसकी स्पीड से, तो यहाँ पर 8 की स्पीड से, प्लस में आपका फिर चला था 20 किलोमीटर 25 की स्पीड में। अब इतना का सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि अन्नी एक केक 3/8 भाग खा लेती है और उसकी बहन शेष का जितना बच जाता है उसका इतना खा लेती है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना है। मान लेते हैं कुल कितना है, 1 भाग था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आप लोग कितना 3/8 भाग खा लेता है, तो कितना बच जाएगा, 5/8 भाग बच जाएगा। कितना भाग बच गया, अब इतना भाग जो बचा है ना 5/8 भाग, उसका 4/5 भाग खाता है ना, तो इसका शेष का 4/5 कितना निकलेगा, तब हम लोग घटाएंगे। अभी नहीं घटाएंगे हम लोग। देखिए 4 दूना में 8 और 5 5 कट जाएगा, यानी 1/2 1/2 भाग खाता है, यानी इतना बचा था। अब इतना में से 5/8 में से 1/2 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि शेष का जितना बचा था उसका इतना खाया था ना, तो शेष इतना बचा था उसका पहले हम लोगों ने इतना निकाल दिया, यहाँ पर 1/2 आ गया। अब इतना में से घटा देंगे तो कितना बचा है वो निकल जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 × 8 5 माइनस में 4 हो जाएगा, यानी 1/8 बच जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो गलती नहीं करना है आप लोगों को। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 150 का 20% कितना है। डायरेक्टली 150 गुना में 20/100 कर लीजिए, आप काट लीजिए 0 0 यानी कि करके 30 आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। अब अगला आ जाइए, आर्मी क्लर्क इंग्लिश में जो पूछा गया था आपका, सबसे पहले फुल का एंटोनिम पूछा गया था, तो फुल का एंटोनिम क्या निकल जाएगा, एम्प्टी यानी कि खाली। ये आपका ऑप्शन में दिया गया था, ये आपका आंसर है। आगे दिया गया था फास्ट, फास्ट का आपका सिनोनिम पूछा गया था, तो QUICK था, क्विक था। ठीक है, बाद में एग्जैक्ट क्वेश्चन जब मेरे पास आ जाएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया था, एक स्पेलिंग टेस्ट से भी पूछा गया था, एक डायमंड का पूछा गया था, दूसरा मैथमेटिक्स का पूछा गया था, DIAMOND। ठीक है ना, डायमंड का, एक मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये स्पेलिंग पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने बता भी दिया था एग्जाम से पहले। आप लोगों ने अगर देखा होगा, जिसको पता नहीं होगा तो कर लिए होंगे, बाद बाकी सब्जेक्ट का विषय है तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा। देखिए आपका ये पूछा गया था 1 वर्ड से 2 क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नैनी था, नैनी इसका ऑप्शन में था, यानी कि जो बच्चा का जो देखभाल करने वाली महिला होता है ना, बच्चा को देखभाल करने वाली, जिसके बदले में पैसा लेती है उसे नैनी कहा जाता है। ठीक है, एक आया था आपका एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, इसका ऑप्शन था याहू। जैसे हम लोग बोलते हैं ना याहू याहू, हम लोग खुशी खुशी मनाते हैं, तो जॉय खुशी का टाइम में हम लोग बोलते हैं याहू याहू बोलते हैं ना, एक ये था आपका। अगला आपका 2 पैसे इसमें आया था इस बार। एक पैसा आया था किंग ऑफ फॉरेस्ट आया था, दूसरा आया था आपका देयर वेर 5 फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, एक आपका ये पैसा आया हुआ था। और आपका क्वेश्चन जो आया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो ये भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। एक्टिव पैसिव से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। आगे दिया गया है इसमें आपको पता करना है कि आपका आर्टिकल कौन से लगेंगे यहाँ पर। ही ऑर्डर्ड पिज्जा फॉर डिनर। देखिए हाँ, पिज्जा से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पर, पिज्जा से पहले आप ए लगाएंगे, ए पिज्जा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पिज्जा, क्योंकि पिज्जा क्या है आपका, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपका, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपको ए लग जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है कि आइसक्रीम वाज गिवन टू मी बाय माय ब्रदर। देखिए आइसक्रीम हम लोगों को हमारे भाई के द्वारा दिया गया है आइसक्रीम। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, तो यहाँ पर एन भी लगा देंगे या फिर यहाँ पर द को भी लगा कर आ जाएंगे। ए तो लगेगा नहीं, लेकिन मैं कंफर्म यहाँ बताता हूँ कि आपका आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर उनके भाई के द्वारा आइसक्रीम दिया जा रहा है ना, उस आइसक्रीम के बारे में बात किया जा रहा है, उसी आइसक्रीम प्रॉपर, तो यहाँ पर इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर द हो जाएगा। तो जिन्होंने बच्चों ने अपने एन करा है उसका आंसर डॉटफुल है, जिन बच्चों ने द करा है बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे दिया गया आपका PQRS से क्वेश्चन दिया गया था, आपको अरेंज करना था, इस तरह के आपका आए हुए थे, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। वी शुड ऑलवेज ट्राई, हम लोगों को हमेशा ट्राई क्या करना चाहिए, क्या हम लोग आशीर्वाद देने के लिए नहीं, हम लोगों को हेल्प करने का हमेशा कोशिश करना चाहिए। किसको, तो गरीब पर्सन को, एक पुअर पर्सन को, उससे हम लोगों को क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को। यानी कह सकते हैं कि पहले P आएगा, फिर आपका S आएगा, फिर R आएगा, फिर आपका Q आ जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस बन रहे थे। ठीक है, आगे आपका दिया गया था आपका ये आपका सेंटेंस पूरा नहीं था। ठीक है, इसमें से कुछ ही इतना मेरे पास आया हुआ था, पूरा नहीं था, इसलिए मैंने पूरा नहीं लाया है। बाद बाकी आपके क्वेश्चन PQRS से भी आए थे। ठीक है, वर्ड से भी सारे क्वेश्चन आए थे,
तो जैसे मैंने आपको सेट करवाए हैं इससे पहले क्वेश्चन पेपर, सेम का सेम पैटर्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर जो भी क्लासेज आते हैं बिल्कुल सटीक आता है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आता है, जो लेवल रहता है वही लेवल मैं मैनेज करके चलता हूँ। इसीलिए वन प्लस डिफेंस अकेडमी से अगर आपको क्लर्क की तैयारी करना है तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर जो भी कंटेंट आ रहे हैं ना उसको 100% आप वॉच करिए, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है तभी कोई बात नहीं है, जितना सारा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उतना क्वेश्चन आप लोग करके जाइए। अब आते हैं थोड़ा सा आर्मी क्लर्क के कटअप पर आते हैं कि इस बार जो है कटअप कितना पर चला जाएगा। देखिए कटअप से जानने से पहले ये देख लीजिए कि बच्चों ने कितना पहले अटेम्प्ट करा है। देखिए जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, एवरेज बच्चे भी हैं ना इस बार तो 40 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं। बहुत सारे बच्चे 45 प्लस करके, जो अच्छे बच्चे हैं 45 प्लस करके आए हैं, वो भी सही करके आए हैं। तो देखिए यहाँ पर डरना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को कि इतना क्वेश्चन करके आए हैं और इससे कम मेरा क्वेश्चन है तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। जिन बच्चों का 35 क्वेश्चन तक सही बन रहा है ओके, उसका 100% आपको यहाँ पर कॉल आ जाएगा फिजिकल के लिए। तो 35 क्वेश्चन वाले, अब मेरिट की बात करूँ तो यहाँ पर जिसका भी 36 से लेकर 37 तक रह जाएगा वहाँ पर बिल्कुल सही फाइनल में जाकर आपका बन जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस बार जो आपका टाइपिंग टेस्ट आप इंक्लूड कर दिया गया था, टाइपिंग टेस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पर आ जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट जो था सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर है। टाइपिंग टेस्ट में कोई मार्क नहीं मिलेगा लेकिन क्वालिफाइंग है। बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग ही करने नहीं आया, इसीलिए वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने वाले थे क्वेश्चन जो अधिक बना कर आए हैं उसका सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। तो टाइपिंग टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर है इस बार, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका कटअप का जो रेंज रहेगा, मेरिट बनेगा इतना के आसपास ही बनेगा। इससे आपका 2-3 नंबर कम, 2-3 ज़्यादा मान के चलिए, यानी कि मान लीजिए मैक्सिमम आपका 40 पर चला जाएगा। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम, वैसे इतना पर नहीं जाएगा, इतना आपका सटीक रहेगा। तो जितना है अब जो भी है आप उसको बदल नहीं सकते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जितना करके आए हैं अब आपके हाथ की बस की बात नहीं है, तो घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। और ऐसा नहीं है कि अब दूसरा एग्जाम जो आता है ना, अब उस एग्जाम के लिए तैयारी में आप लोग लग जाइए। साथ साथ में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी आर्मी का, उन्हें आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी के बारे में बताइए, यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए और वहाँ से बोलिए पढ़ने के लिए। और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिए यहाँ पर, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, हम लोगों का फैमिली बड़ा हो जाए। और लाइक करिएगा तो हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है कि कितना मैं आपको क्लास दूँ आपको बेस्ट करने के लिए। तो लाइक हमेशा जरूर किया कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फुल्ली रात भर जगकर मेहनत करता हूँ क्वेश्चन तैयार करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के सभी शिव का फिर से जय हिंद, जय भारत।